हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हाजिर हूँ एक नई रोमांटिक लव स्टोरी लेकर। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कहानी की शुरुआत शू से होती है, जो होटल के रूम में आती है। पर वहाँ पर पहले से ही मिस्टर लोंग होता है, जो होश में नहीं था, इसलिए दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। नेक्स्ट से शू जागती है और फटाफट से वहाँ से भाग जाती है। रास्ते में भी शू को बार बार मिस्टर लोंग का ही ख्याल आ रहा था। घर पर उसकी सौतेली बहन शाओलिंग मिस्टर हैन से पूछती है, कल रात मेरी बहन के साथ कैसी गुजरी। मिस्टर हैन बोलते, क्या बोल रही हो, वो तो मेरे पास नहीं आई। शिव ने ये सब सुन लिया था और अपनी बहन से पूछती है, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। शाओलिंग तो अच्छे बनने की एक्टिंग करने लग जाती है, कल रात तुम कहाँ थी बहन। तभी उसका ध्यान शिव की गर्दन पर जाता है। ये देखकर मिस्टर हैन बोलता है, अब मैं तुम्हारी फैमिली के बिजनेस में कोई हेल्प नहीं करूँगा, और वहाँ से चला जाता है। शाओलिंग अपनी बहन को चाटा लगा देती है, तुम यूजलेस हो। शू रोने लग जाती है और वो नोटिस करती है उसका एक इयररिंग गायब है और सोचती है, मेरे साथ वो लड़का कौन था। इधर मिस्टर लोंग जैसे ही नींद से जागता है, उसे बेड पर शिव का इयररिंग मिलता है। यहाँ हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है, हैन और मिस्टर लोंग उसी होटल में हैंग आउट कर रहे थे, पर वेटर गलती से उनके रूम कार्ड चेंज कर देता है। शू की सौतेली बहन भी उसकी वाइन में कुछ मिला देती है, जिसके बाद शू होश में नहीं रहती और उसकी बहन उसे रूम कार्ड देकर वहाँ रेस्ट करने के लिए भेज देती है, जिसे वो अपने आदमी को दे देता है। इस इयररिंग की ओनर को ढूंढ कर लाओ। वो आदमी सोचता है, एक इयररिंग से पूरी लड़की को कैसे ढूंढूं। कुछ महीने बीत जाते हैं। एक दिन अचानक से शू को वोमिट आने लगती है। उसे डाउट होता है, इसलिए डॉक्टर से चेकअप कराती है। तब जाके उसे पता चलता है वो प्रेग्नेंट है। स्टेप सिस्टर के रूम में आते ही शिव रिपोर्ट को छुपाने लगती है, लेकिन शाओलिंग उससे रिपोर्ट छीनकर देख लेती है और बोलती है, तुम कितनी गंदी हो, क्या तुम्हें पता नहीं, हमारे खानदान में अगर लड़की शादी से पहले प्रेग्नेंट हो जाए तो उसे घर से धक्के देकर निकाल दिया जाता है। शिव उसके पैर पड़ जाती है, प्लीज ऐसा मत करो, लेकिन शाओलिंग तो उसे अपने घर से धक्के देकर निकाल देती है। दोबारा अपनी शक्ल मुझे मत दिखाना। शिव के पास कहीं जाने का ठिकाना नहीं था, इसलिए बीच सड़क में बैठकर रोने लग जाती है। तभी एक लड़का वहाँ आता है। ये और कोई नहीं, मिस्टर लोंग होता है। मिस्टर लोंग उसे बोलता है, तुम यहाँ सड़क के बीच में क्यों बैठी हो, घर क्यों नहीं जाती। शिव बोलती है, मेरे पास कोई घर नहीं है। ये सुनकर मिस्टर लोंग उसे अपनी बाहों में उठाकर अपने घर लेकर आ जाता है। शिव पूछती है, तुम मेरी मदद क्यों कर रहे हो। यहाँ में फ्लैशबैक में दिखाया जाता है, एस्ट्रोलॉजर ने मिस्टर लोंग को बताया था, तुम्हें जल्दी वो लड़की मिलने वाली है जो तुम्हारी किस्मत में लिखी है। मिस्टर लोंग पूछता है, वो कैसी लड़की होगी। एस्ट्रोलॉजर बताता है, ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, तुम उसे चूज करोगे या नहीं। प्रेजेंट में मिस्टर लोंग बोलता है, कुछ नहीं, बस ऐसे ही, 2 रूम खाली है तो तुम किसी एक में रह लेना। शू बोलती है, पर मेरे पास कुछ नहीं है बदले में तुम्हें देने को। मिस्टर लोंग बोलता है, पर मेरे पास बहुत कुछ है तुमसे लेने को। नेक्स्ट मॉर्निंग शिव बड़े मजे से अंगड़ाई ले रही होती है। तभी मिस्टर लोंग आकर उसे अपने कपड़े धोने के लिए दे देता है। शिव कपड़े धो रही थी। मिस्टर लोंग सोच रहा था, क्या यही वो लड़की है जो मेरी किस्मत में लिखी है। शिव अपने बेबी को बोलती है, हम कुछ दिन तक यहाँ रहेंगे, चिंता मत करो, मोम तुम्हें कुछ नहीं होने देगी। शिव मिस्टर लोंग का रूम नॉक करती है। कोई रूम नहीं खोलता तो सीधा अंदर चली जाती है। मिस्टर लोंग उसका हाथ पकड़कर खींच लेता है और उसके क्लोज आने लगता है। शू को लगता है किस करने वाला है, इसलिए अपनी आंखें बंद कर लेती है, पर मिस्टर लोंग तो उसे आज रात का डिनर तैयार करने के लिए बोलकर चला जाता है। शिन सोचती है, यही कहना था तो दूर से भी तो बोल सकता था ना। रास्ते में उसकी बहन स्टेप सिस्टर उसे देख लेती है और उसे गुस्सा आता है, ये यहाँ क्या कर रही है। शिन डिनर तैयार करने के बाद मिस्टर लोंग को कॉल करती है, पर वो तो फोन नहीं उठाता। शिन उसका इंतजार करते हुए वहीं सो जाती है और गिरने वाली थी, लेकिन तभी मिस्टर लोंग आकर उसकी मुंडी पकड़ लेता है और उसे उठाकर बोलता है, यहाँ क्यों सो रही हो, मैंने तुम्हें रूम दिया तो है ना सोने के लिए, अगर यहाँ गिर गई तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा। शिन बोलती है, तुम्हें भूख लगी होगी। मिस्टर लोंग बोलता है, मुझे भूख नहीं लगी। तभी मिस्टर लोंग के पेट से गुड़गुड़ की आवाज आने लगती है। शिन बोलती है, आप खाना खा भी लो, इतने भी क्या नखरे दिखा रहे हो। मिस्टर लोंग फटाफट से खाना खाने लगता है, जैसे पता नहीं कितने जन्मों का भूखा है। शिन पूछती है, खाना टेस्टी है ना। मिस्टर लोंग बोलता है, हाँ ठीक ठाक ही है, और फटाफट से खाने लगता है। शिन ये देखकर स्माइल करने लग जाती है, झूठा कहीं का।
शिन को ड्रॉर में अपना इयरिंग मिल जाता है जो खो गया था और वो समझ जाती है उस रात वो मिस्टर लोंग के साथ थी। तभी मिस्टर लोंग उसे बुला लेता है। शिन पूछती है अब क्या हुआ। मिस्टर लोंग बोलता है देखो इस शीशे पर कितनी ज्यादा धूल जम गई है। शिन बोलती है मुझे तो नहीं दिख रही। मिस्टर लोंग बोलता है ध्यान से देखो तभी तो दिखेगी। शिन देखने लग जाती है और मिस्टर लोंग उसे निहारने लग जाता है जो शिन देख लेती है। मिस्टर लोंग उसकी गाल खींचकर बोलता है तुम तो बहुत ही क्यूट हो। नेक्स्ट सीन में शिन बाहर घूम रही थी तभी उसकी सौतेली बहन उसे किडनैप कर लेती है और उस पर पानी डालकर उसे होश में लाती है। मैंने तुम्हें कहा था ना मुझे दोबारा मत दिखना। शिन बोलती है तुम मेरी जिंदगी को जानूम क्यों बनाना चाहती हो। शाओलिंग बोलती है मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूँ, तुमसे पहले इस घर में मैं आई थी, फिर भी डैड कभी मुझसे प्यार नहीं करते। शिन बोलती है कभी डैड ने तुम्हें बैडली ट्रीट नहीं किया है। शाओलिंग बोलती है तुम अपनी मोम की तरह हो, तुम्हें भी उनके पास चले जाना चाहिए, तभी मैं डैड की प्यारी बेटी बन पाऊंगी। शिन बोलती है तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो। शाओलिंग बोलती है तुम मरना ही डिजर्व करती हो। इससे पहले वो उसकी दुनिया से छुट्टी कर पाती, मिस्टर हैन आकर उसे रोक लेता है। शिन तो बेहोशी हो जाती है तो मिस्टर हैन उसे अपनी बाहों में उठा लेता है और शाओलिंग को वार्निंग देता है दोबारा इसे हर्ट मत करना। ये बोलकर वो शिन को अपने साथ ले जाता है। मिस्टर लोंग घर पहुंचकर शिव को ढूंढने लगता है। तब वो उसे घर में कहीं नहीं मिलती तो अपने असिस्टेंट को कॉल करता है पता लगाओ मैडम कहाँ गई है। मिस्टर हैन शिव को बड़े प्यार से देख रहा था। शिव को होश आ जाता है और बोलती है शुक्रिया मुझे बचाने के लिए। मिस्टर हैन बोलता है लास्ट टाइम तुम्हारी बहन का प्लान था, मैं उसमें इन्वॉल्व नहीं था, लेकिन शिव उसे इग्नोर कर चली जाती है। मिस्टर हैन को अफसोस होता है उसने इतनी अच्छी लड़की अपने हाथ से खो दी। इधर मिस्टर लोंग को शिव की लोकेशन का पता चलता है। मिस्टर हैन उसे इधर उधर सड़कों पर ढूंढ रहा था। बहुत ढूंढने के बाद मिस्टर लोंग को शिव मिल जाती है और फिर उसकी नेक पर निशान देखकर पूछता है ये किसने किया। शिव बोलती है मैं एकदम ठीक हूँ। मिस्टर लोंग बोलता है पर मुझे तो बुरा लग रहा है ना, और दोनों एक दूसरे को किस कर देते हैं। नेक्स्ट डे मिस्टर लोंग अपनी असिस्टेंट को बोलता है पता लगाओ शिव के साथ कल क्या हुआ था। असिस्टेंट ओके बोलकर चली जाती है। शाओलिंग को उसकी मोम का कॉल आता है मैंने तुम्हारे लिए एक ब्लाइंड डेट अरेंज की है, बंदा बहुत ही अमीर है। शाओलिंग भी खुश हो जाती है मैं ये मौका अपने हाथ से नहीं जाने दूंगी। इधर असिस्टेंट आकर मिस्टर लोंग को बताती है मैंने उस लड़की को ढूंढ लिया है और प्लान के मुताबिक सारा अरेंजमेंट भी कर दिया है। मिस्टर लोंग ओके बोलकर घर निकल जाता है। शिया घर पर अपनी बहन की बातों को याद कर सेट हो रही थी तभी मिस्टर लोंग घर पहुंच जाता है और उसे 3 मिनट में रेडी होने के लिए बोल देता है हम बाहर जा रहे हैं। रास्ते में शिव मिस्टर लोंग से टकरा जाती है। मिस्टर लोंग बोलता है ध्यान से चला करो और उसे इधर उधर घुमाता है। दोनों साथ में बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं। तभी मिस्टर लोंग को असिस्टेंट का कॉल आता है तो साइड में आकर बात करता है जो देखकर शिव जेलस हो रही थी। मिस्टर लोंग शू को आकर बोलता है चलो तुम ब्लाइंड डेट पर मुझे कंपनी देना। शू तो शौक हो जाती है ब्लाइंड डेट। मिस्टर लोंग सूट बूट पहनकर तैयार हो जाता है और शिव भी एक महंगी सी ड्रेस पहनकर पटाखा लग रही थी। दोनों हाथों में हाथ डालकर रेस्टोरेंट में पहुंच जाते हैं। शाओलिंग सोचती वाओ ये तो कितना हैंडसम है, लेकिन तभी अपनी बहन शिव को देखकर उसकी शक्ल उतर जाती है। ये चुड़ैल यहाँ क्या कर रही है। मिस्टर लोंग शिव को चेयर पर बिठाता है। शाओलिंग अपनी बहन से पूछती है तुम अपने होने वाले जीजू के साथ यहाँ क्या कर रही हो। मिस्टर लोंग तो हंसने लग जाता है। शिव तो शौक हो जाती है क्या ये मेरे होने वाला जीजू है। मिस्टर लोंग और शिव की बातें सुनकर शाओलिंग को पता चल जाता है शिव मिस्टर लोंग के घर में रह रही है इसलिए जल भून जाती है। शिव वॉशरूम में जाती है और जैसे ही वो बाहर आती है शाओलिंग उसके बाल खींच लेती है तो शिव भी उसका गला पकड़ लेती है। मुझे पहली वाली मासूम लड़की समझने की भूल मत करना। शाओलिंग उसे चाटा लगा देती है तुम्हारी इतनी हिम्मत। शिव भी उसे एक चाटा लगा देती है मुझसे पंगा लेने की सोचना भी मत। ये बोलकर वहाँ से जा रही थी पर बाहर मिस्टर लोंग को खड़ा देखकर पूछती है क्या तुमने सब सुन लिया। मिस्टर लोंग हाँ बोलकर उसके साथ जाने लगता है। शाओलिंग बोलती है तुम इसके साथ नहीं रह सकते, ये जंगली लड़की है। मिस्टर लोंग बोलता है तुम्हें क्या। मिस्टर लोंग बोलता है तुम्हें क्या, मैं जिस मर्जी के साथ रहूं मेरी मर्जी, और उसे वहाँ से ले जाता है। मिस्टर लोंग शिव को हक कर लेता है।
शिव उसे अपनी प्रेगनेंसी वाली बात बताने वाली थी, लेकिन तभी मिस्टर लोंग को ऑफिस से कॉल आता है, इसलिए वो शिव को घर जाने के लिए बोलकर खुद ऑफिस निकल जाता है। जैसे ही मिस्टर लोंग अपने ऑफिस से बाहर आता है, शाओलिंग फिर से वहाँ धमक पड़ती है। मिस्टर लोंग उसे इग्नोर कर जा रहा था। शाओलिंग बोलती है, क्या तुम उसे दूध का धुला हुआ समझ रहे हो? वो किसी रैंडम लड़के से प्रेग्नेंट है और उसे शिव की प्रेगनेंसी रिपोर्ट दिखाती है, पर मिस्टर लोंग तो उस रिपोर्ट को फाड़ कर वहाँ से चला जाता है, क्योंकि मिस्टर लोंग को अपने आदमी से पता चल गया था, जिसने उसे इन्वेस्टिगेट करने को कहा था कि शिव ही वो लड़की है जिसके साथ उसने रात बिताई थी। और यहीं पर इस लव स्टोरी का डी एंड हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, न्यू अपडेट्स के लिए बेल आइकन का बटन प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए सारंगी, बाय बाय।